ये लोगों ने ये भगवान को कर्ता भी इसलिए बनाया, पता है आपको ये कर्ता की मान्यता क्यों है भगवान की? इतने सारे हिंदू भगवान को कर्ता मानते हैं, ये मुसलमान कर्ता मानते हैं, इन्हीं की पॉपुलेशन है ना दुनिया में, है मानते हैं। ईसाई भगवान को कर्ता मानते हैं। अपन है सिर्फ जैन, और जैन में भी कहाँ जैन ये जैन भी तो भगवान को, महावीर को कर्ता ही मानते हैं। ये तो कोई स्वाध्याय करने वाले हम तुम जैसे 10-20 हजार होंगे पूरी दुनिया में जो ये समझ सके हैं कि भगवान अकर्ता है, कोई किसी का कर्ता धरता। सबरे जो महावीर की पूजा कर रहे थे, तिजारा में भीड़ लगी, महावीर जी में भीड़ लगी, चांदनपुर वाले, टोकनपुर वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ वाले, सब कौन है ये लोग? ये जो महावीर जी भाग रहे, तिजारा भाग रहे, कौन है ये लोग? ये कोई भगवान को अकर्ता नहीं मानते, वो लोग नहीं है। ये सब भगवान को मेरी क्यों, एक आध भजन तो सुना दो सुनील जी, है बिगड़ी बना दे, अरे क्या मतलब भूल गया भजन, बिगड़ी बना दे, ये कर दे, है एक आध भजन तो याद करो, पहले के जमाने भूल गया मैं तो, है मैंने तेरे ही वहा, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही ऐसे मेरे सर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, बिल्कुल ऐसा है ना। और देने वाले वीर प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। इतना लिखने वाला इतना बदमाश था, माने उसने क्या किया कि ये बात पहले ही काउंट कर दी कि तुम ये तो ध्यान ही रखना, लेकिन हमें मांग नहीं रहे, लेकिन वो तुम दे देते हो, इसलिए हम समझ रहे ना साइलेंट है वो। देने वाले वीर प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, बोलो ये तो कह ही दिया ना कि तुम तो दोगे ये। देने वाले वीर प्रभु से नाम और इज्जत क्या माने जो जो संसारी जीव चाहता है वो तो सब मांग ही लिया उसने, है देने वाले वीर प्रभु से नाम और इज्जत। अब बदमाशी अगली लाइन, वो मेरे दिल की तमन्ना यही है तेरी सेवा करूं दिन रात। माने ये काम कर देना और तमन्ना मेरी यही है कि मैं तुम्हारे सेवा करता रहूं। क्या गजब लगा है, समझ में आया? अरे क्या करे भाई, ये अकर्ता की बात कहाँ जमे जीव को। सब चाहते हैं दुनिया में कि कोई कर्ता हो और हम बरी रहे, हम फ्री रहे। समझ में आया? कोई ऐसा आदमी बैठा हो सारे पुण्य की, सारे पाप की, हमारे बाल बच्चों की, हमारे मकान की, हमारे दुकान की सब जिम्मेदारी बोले रखे और मजे हम ले में। क्यों है ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखो एक आध उदाहरण बता देता हूं। मान के चलो, थोड़ा उदाहरण समझाने के लिए, मान के चलो पिताजी या भाई सब कमाता हो और छोटा भाई नहीं कमाता हो। छोटे भाई खाली मजे करता है, घूमता फिरता है, तफरी करता है, बढ़िया बाइक ले रखी है, मस्त अपना सब करता है। ठीक है, देखो अभी कैसे कर रहा है, और कहता है कोई काम बोलो, बड़े भाई साहब देखेंगे, वो तो बड़े भाई साहब देखेंगे, बड़े भाई साहब सब बड़े भाई साहब देखेंगे। अभी देखे ना, बड़े भाई साहब देखेंगे, बड़े भाई साहब देखेंगे। अब वही बड़े भाई साहब कहे जब सब हमें को देखना है तो ये सब यहाँ साइन करो, चलो सब हमारे नाम पे, फिर नहीं करता, कहता नहीं 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 ऐसा देखने को नहीं कहा। ऐसे तो सब भगवान ही देखते हैं, तो फिर भगवान ही के भरोसे छोड़ देना सब, तो वहां छोड़ता भी नहीं है। वहां जहां तक चलती है वहां अपनी चलाता रहता है, और जहां उसकी नहीं चलती कहता अब यहाँ भगवान को दे दो। समझे? जैसे पुण्य करा तो मैंने करा, अच्छे काम करे तो मैंने करे, तो फिर वो भगवान के खाते में नहीं डालता कि भगवान तुमने पुण्य करवाया, भगवान तुमने पूजा करवाई, हमारी क्या औकात है, कुछ नहीं बोलता। वहां तो कहता मैंने भगवान 10 लाख रुपए दिए, तुम्हारा मंदिर बनवा दिया, तुम्हें पूछता कौन था। एक दिन चुटकुला सुनाया था ना मैंने, मुकेश अंबानी भगवान के पास खड़ा हुआ, तो मुकेश अंबानी भगवान से क्या कहा, बता सकता है कोई? मुकेश अंबानी एक बार भगवान के सामने खड़ा हुआ, तो मुकेश अंबानी ने भगवान से क्या कहा? भगवान से कहा भगवान कोई समस्या हो तो बता देना, कहीं मंदिर बंदिर बनवाना हो, तुम्हारी छत वत टूट रही हो तो मुझे बता देना। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने वो कह रहा है कि वो भगवान से भी ऊपर है, वो भगवान की समस्याओं को निपटाता है अब, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है। लोग बोलते भी अहंकार में, कहीं तुम्हारा मंदिर बंदिर टूटा हो तो बता देना, बनवा देंगे, कोई जरूरत हो तो बता देना। ऐसे करते कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि जो अच्छे कार्यों का कर्ता बन जाता है, और जब इसको पाप के परिणाम आते हैं, जब इसको गलत कार्य करता है, किसी की हत्या कर दे, किसी को मार दे, किसी की चोरी कर ले, और जो सख्त हो सकते हैं, तो पता कहता
भगवान ने करवाया जी, हम कौन है करने वाले, है ना। ऐसे अब मैं उसकी ये बात कहाँ तक ले गया, जैसे कई लोग आधा अधूरा स्वाध्याय करके, अरे जी आप ही तो पढ़ाते हो, अपने को आत्मा मानो बस सब कुछ ठीक है, अब कुछ भी चले, ऐसे कैसे चले। अगर आत्मा माना है तो पर द्रव्य का चिंतन नहीं चलना चाहिए, स्वय द्रव्य का चिंतन चलना चाहिए। और जब ये कहे तू कि मुझे तो दिन भर आत्मा का चिंतन चलता है, उस दिन हम मानेंगे कि तूने अपने को आत्मा माना है। तू रात और दिन पर द्रव्य का चिंतन करता है, स्वाध्याय नहीं करता, भेद ज्ञान नहीं करता, और कहता है जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है ना। और कहता है कि जो चिंतन होना है जी तो होगा। तो इसका अर्थ ये है कि अभी तेरी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की काल लब्धि आई नहीं है। साहब आप क्यों कह रहे हैं, कैसा स्वरूप है। सर्वज्ञ देव ने ऐसा ही देखा है कि जिन्हें परद्रव्य का ही चिंतन चल रहा है, जिन्हें स्वद्रव्य की खबर नहीं है, तो सर्वज्ञ देव ने उनका अभी अनंत संसार देखा है। और जिनका अनंत संसार खत्म होने वाला है, उनका ऐसा स्वरूप देखा है कि वे स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, भेद ज्ञान करते हैं, आत्मा का विचार करते हैं। पूजा पाठ भक्ति करते नहीं लिया, क्योंकि ये पूजा पाठ भक्ति का सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। ये तो सारी दुनिया कर रही है। ये तिजारा भागने से सम्मेसन का कोई संबंध नहीं है। सम्य सागर का पहाड़ चढ़ने से सम्मेसन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध तो अपने आत्मा से प्रेम से है, अपने स्वरूप के चिंतन से है। अगर तुम्हें अपने स्वरूप की खबर नहीं, वेद ज्ञान नहीं जानते, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ये प्रश्न का जवाब दिया कि हम पर द्रव्य का चिंतन क्यों करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हमें कहीं ना कहीं मान्यता में श्रद्धान बैठा हुआ है कि पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है। बस इसलिए जो पर द्रव्य दुख के कारण दिख रहे हैं उनको हटाने का चिंतन, और जो सुख के कारण दिख रहे हैं उनको लाने का चिंतन। समझ में, मैं स्वस्थ बना रहा हूं बीमार ना हो जाऊं, ये कैसा चिंतन है। मैं स्वस्थ बना रहा हूं बीमार ना हो जाऊं, ये कैसा चिंतन है। वही चिंतन है कि नहीं। मेरे पास पैसा आ जाए गरीबी ना आ जाए, ये कैसा चिंतन है। मेरा लड़का पढ़ लिख जाए, ऐसा ना हो पढ़े लिखे नहीं। ये सब हम रात दिन जो चिंतन कर रहे हैं क्या है, ये सब राग द्वेष। राग द्वेष क्या है, यही कैसा है भाव। और ये राग द्वेष किसके वशीभूत होते हैं। टोडामल जी साहब से पूछा कि ये राग द्वेष पैदा कैसे होते हैं, तो टोडामल ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जब मिथ्यात्व के कारण, देखो क्या गजब लिखा, जब मिथ्यात्व के कारण पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, तब ये कसाएं पैदा होती है। तो अब इसका तरीका है कि भाई पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानना छोड़ दो, तो कसाएं पैदा हो बंद हो जाएगी। तो फिर साहब सम्यक दृष्टि को क्यों होती है। सम्यक दृष्टि तो पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट नहीं मानता। आप प्रश्न कर सकते हो, सम्यक दृष्टि को कसाय उत्पन्न नहीं होती, उसकी निर्जरा होती है। जो उसने पहले बांध लिए थे ना अज्ञानता से, समझ में आया। तो वे सब आ रहे हैं तो वे अब जा रहे हैं। अब रिश्तेदार बुला ही लिए गलती से, तो वे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। अब आएंगे तो आएंगे तो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब आ गए तो आ ही गए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमने कोई लड़की वालों को आमंत्रित कर दिया और अब वे बिल्कुल 2 बजे आ गए और हमें 5 मिनट पहले पता चली कि इनका लड़का बढ़िया नहीं, और अंदर पक्का निर्णय हो गया कि रिश्ता करना ही नहीं है, तो भी आ ही गए दरवाजे। तो एक तो नहीं कह सकते भागो यहाँ से। तो भाई व्यवहार है तो आओ भैया बैठो, अच्छा है भैया चाय बनाओ, है ना, नाश्ता लगाओ। और अंदर क्या निर्णय है कि बिल्कुल नहीं करनी। अब कोई ऐसा कहे कि जब अंदर निर्णय है कि नहीं करनी तो चाय पानी क्यों बुला रहे, कि भैया अब आ गए सिर पे। ऐसी जीव ने जो पूरब में कर्म बांधे हैं वे तो भाई एकदम से छूटते नहीं हैं, वे तो भाई आएंगे उदय में। लेकिन तुम उन उदय से मान्यता बदल लो कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो तुम्हें बंद नहीं होगा। अब अपन को परद्रव्य का चिंतन छोड़ के स्वद्रव्य के चिंतन में लगना है।